हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 27 दिसंबर को ग्राम सेवक परीक्षा मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, जीके के सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता के चलूंगा। लगभग जो क्वेश्चंस बने हैं वो सारे जो मैंने करवाए हैं वो सारे ही क्वेश्चंस बने हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पर स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन हमने करवाए हैं, सीधे सीधे वो क्वेश्चन आए हैं, लाइन भी चेंज नहीं हुई है। वो मैं आपको सारा टेलीग्राम चैनल पर उन क्वेश्चंस का आपको मैं दिखा दूंगा। तो इसी तरह आपको करने हैं, जो मैंने पहले 500 क्वेश्चंस करवाए थे वहां से भी क्वेश्चंस बने हैं, उनको भी अच्छे से करके जाना है। करंट अफेयर जो करवा रखा उसको भी अच्छे से करके जाना है। काफी क्वेश्चंस यहां से बने हैं। इसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि अब आगे कहां से आप क्या पढ़ो जहां से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। जिनका आगे पेपर है 28 को, वो क्या पढ़ सकते हैं, किस तरह से करें, वो भी बताऊंगा। पहला प्रश्न आपके आया था कि निम्न में से कौन सा युगल नृत्य है, युगल नृत्य कौन सा है। तो नृत्यों से संबंधित आपके 2-3 प्रश्न आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ के जाने हैं। तो इसमें शंकरिया नृत्य इसका आंसर होगा, शंकरिया नृत्य आंसर हो जाएगा। अगला आपके आया था कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी। सीधा सीधा प्रश्न जो मैंने करवाया है वो आया है, और एक बार भी नहीं है, 2-4 बार एग्जाम में आ चुका है। आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, ये मैं पहले करवा चुका हूं और वहीं से ये क्वेश्चन आपके पूछ लिया है। आपको ध्यान रखना है, भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और विश्व पर्यटन 27 सितंबर को मनाया जाता है। एक्स्ट्रा में ध्यान रखना है। अगला आपसे पूछा था कि टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है। तो इसका शुभंकर आपसे पूछा था, मिराई तोवा शुभंकर है। यह भी मैं आपको करवा चुका हूं, मिराई तोवा शुभंकर है। पैरा ओलंपिक का पूछ सकता है, तो ध्यान रखना सोमाइटी है। पैरा ओलंपिक का शुभंकर भी पूछा जा सकता है, सोमाइटी है। मैंने पहले भी बोला था ओलंपिक से एक क्वेश्चन 100% पड़ेगा आपके एग्जाम में। तो ओलंपिक ढंग से पढ़ लो, नोबेल पुरस्कार भी पढ़ के जाना। यह मत सोचना कि हर बार ओलंपिक से ही पूछा जाएगा, अगली बार नोबेल पुरस्कार से भी पूछा जा सकता है, उनको भी देख लेना, मेरे करवाए हुए हैं। अगला आया था कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक बालूका स्तूप का प्रकार नहीं है। बरखान भी है, पैराबोलिक भी है, थली भी है, सीफ नहीं है, सीफ नहीं है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। भयंकर 50 पौने किससे संबंधित हैं। ये तो पछुआ पौनों से संबंधित हैं, पछुआ पौनों से संबंधित है, ध्यान रखना है। अगला आता है कि राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती हैं। ज्योग्राफी में इतनी बार करवा चुका हूं। सर्वाधिक धूल भरी आंधियां श्रीगंगानगर में। न्यूनतम पूछे तो झालावाड़ करना है, सर्वाधिक पूछे तो श्रीगंगानगर करना है, न्यूनतम झालावाड़ आंसर हमें करना है। ज्योग्राफी से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ज्योग्राफी देख लो। पहले भी बोला था ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनेंगे, तो ज्योग्राफी अच्छे से करो। राजस्थान की ज्योग्राफी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी बोला था राजस्थान ज्योग्राफी ज्यादा करके जानी है, क्वेश्चन अच्छे बनेंगे। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी थी। किसको दी थी? भीलों की बोली। भीलों वाला क्षेत्र कौन सा है? अगर नहीं भी आता तो भी कर दोगे। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वहां कौन सी चलेगी? वागड़। तो वागड़ी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, वागड़ी। अगला आया था कि मरमरा सागर किसको जोड़ता है। तो मरमरा सागर की हम बात करेंगे तो एक काला सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, काला सागर और एजियन सागर को ये जोड़ता है। अगला आपके क्वेश्चन आया था कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। लोक देवता मैंने बताया था, उससे संबंधित पढ़ लो, देवियों से संबंधित पढ़ लो, प्रश्न बनेंगे, मेले त्योहार के प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो पहला है कि वीर तेजाजी, आपको पता है पर्वत सर नागौर। तो पहले में तीसरा है, तो तीसरा एक तो ए में है और एक सी में है, तो या तो ए आंसर होगा या सी आंसर होगा। दूसरा है शिवरात्रि, तो शिवरात्रि की हम बात करें तो भरतपुर होगा, तो दूसरे में सेकंड हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। सीधा साधा सी आंसर इसका आपको कर देना है। मल्लीनाथ आपको पता है तिलवाड़ा बाड़मेर है। अभंग का तात्पर्य क्या है? अभंग किसे कहते हैं? तो विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य अभंग कहलाता है, ध्यान रखना है। अगला है कि निम्न में से कौन सा जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है। नोकरेक मेघालय सही है, मानस भी असम सही है, शीत मरुभूमि हिमाचल प्रदेश सही है, ये अगस्त्य मलाई कर्नाटक, ये गलत हो जाएगा। ये केरल तमिलनाडु का है, ये गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। अगला है कि दजिया और चीमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित हैं। चीमाता हमने बात की थी, भीलों से संबंधित हैं, भील आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। नृत्यों से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, लोक देवता लोक देवियों से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। अब भी पढ़ लो, एक बार रिपीट कर लो, आगे वाला जिनका एग्जाम हो वो ढंग से करो इनको। तो ये झांझ इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इसका आंसर होगा। रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो इसकी सर्वोच्च चोटी एल्बर्ट होगी, ऑप्शन सी हो जाएगा, एल्बर्ट। अगला प्रश्न आपके आया था, एक बुक से संबंधित क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित था, आपको बताना था। तो बुक से संबंधित क्वेश्चन आपके आया था।
निम्न से कौन सा सही सुमेलित है? इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है, बिल्कुल सही है। तो ये फर्स्ट ही सही है, बाकी तीनों गलत हैं। अब ये तीनों बुक है, इनके राइटर भी देख लेना, आपके काम आएगा। जैसे इंडिया डिवाइडेड है, राजेंद्र प्रसाद है, इस तरह इनको भी देख लेना, बुक से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? आपको बताना है। तो सैयद अली तथा अब्दुर्रस मसद थे। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने इंडिया हिस्ट्री नहीं पढ़ रखी तो वहां से 1-2 क्वेश्चन ही बन रहे हैं, उसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन ये मत करना राजस्थान वाला छोड़ देते हो, उसको नहीं छोड़ना है। इंडिया हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां छोड़ सकते हो, रिस्क ले सकते हो। राजस्थान में रिस्क नहीं लेना है, जो आ रहे हैं वहां से पढ़ के ही जाना है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सैयद अली तथा अब्दुर्रस हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला कि 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां था? मेरवाड़ा बटालियन ये अजमेर उसके आसपास वाला क्षेत्र कहां था? नसीराबाद में था, ऑप्शन डी नसीराबाद। फिर अगला हमारे है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन हमको करना है। फर्स्ट है रामानुज, तो रामानुज की हम बात करें तो आप आ जाओ विशिष्ट अद्वैत आ जाओ, सी हो जाएगा। सेकंड की हम बात करें माधवाचार्य, तो इसका हमारे पास हो जाएगा द्वैत हो जाएगा, तो आंसर सी इसमें सही हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। तो ये 3 तो सही सुमेलित है, विली विलीज दक्षिण चीन सागर से हैं, ये सुमेलित नहीं है, आपको ध्यान रखना है। हम पढ़ें वर्ल्ड की जीके की बात करें तो वहां की ज्योग्राफी पढ़ लेना, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप वो करके जा सकते हो। 2-3 क्वेश्चन आपको वहां से मिल रहे हैं, तो वो करके जाना आपको। उसके बाद में आपके आया था कि लोकनाट्य 4 वेद किस शहर से संबंधित है? तो 4 वेद लोकनाट्य टोंक से संबंधित है। लोक नृत्य करके जाने हैं, मेले त्योहार करके जाने हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं, आगे भी बनेंगे, तो उनको करके ही आपको जाना है। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर रख दिया है, मैंने करवाया था करंट अफेयर, ढंग से कर लो, अच्छे से कर लो, जो मैंने करवाया उसको रिपीट कर लो वापस। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग इसका कर दिया है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा था, उस्ताद ईसा इसका वास्तुकार था। किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? कौन किसकी सिफारिश थी? फजल अली की सिफारिशों के आधार पर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फजल अली। मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया था, वो कौन था? तो वो फिरोज शाह तुगलक इसका आंसर हो सकता है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला है हमारे पास कि निम्न में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? बार बार ये प्रश्न मैं आपको करवाता भी हूं। भाकर पूर्वी सिरोही ये हो सकता है, रामगढ़ की पहाड़ियां राजसमंद गलत हो जाएगा, रामगढ़ की पहाड़ियां बूंदी उसके आसपास वाला क्षेत्र होगा। बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा सही है। गिरवा उदयपुर का वो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है, उदयपुर ये भी सही है, बी इसमें सुमेलित नहीं है। एस आकार का महासागरीय कटक कहां है? आपको बताना है। तो ये मध्य अंटार्कटिक कटक हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। निम्न में से कौन सा नस्ल पशु सुमेलित नहीं, आपको बताना है। मैसाना भैंस होती है, बिल्कुल होती है। सोनाडी भेड़ होती है, बिल्कुल होती है। जब चरती है तब उसके कान जमीन को टच करते हैं, उसे हम चनोथर भी कहते हैं। सोनाडी भेड़ बिल्कुल सही है। सांचोरी गाय है, बिल्कुल है, सांचौर जालोर के आसपास वाला क्षेत्र। खेरी, खेरी बकरी नहीं है, खेरी तो भेड़ है। खेरी भेड़ की नस्ल है, जोधपुर, पाली, नागौर इसके आसपास वाले क्षेत्र में पाई जाती है, तो डी गलत हो जाएगा। अगला हमारे पास है कि वंदे भारत मिशन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने से संबंधित, ऑप्शन डी सही होगा। कमला और इलायची किस चित्रकार शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार हैं? किशनगढ़ शैली की हैं, ऑप्शन सी सही होगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य के संबंध में है, तो 60:40 होगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, क्वेश्चन करवाया था करंट अफेयर में, जाके चेक कर लो, क्वेश्चन मिल जाएगा। बालोजी जयपुर होगा इसका आंसर, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्न 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम जनसंख्या 2011 के अनुसार आपको बताना है। तो सबसे पहले जैसलमेर आ जाएगा, फिर प्रतापगढ़ आ जाएगा, फिर सिरोही। जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही आ जाएगा। अनातोलिया का पठार कहां है? आपको बताना है। तो टर्की में है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, टर्की। राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? पलाश को जंगल की आग कहा जाता है, पलाश को कहते हैं। ये प्रश्न भी अपना करवाया हुआ है। उसके बाद में आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़े मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैथ और रीजनिंग भी आपको करके जाना है।
जीके के शायद आपके इतने ही क्वेश्चन हैं और नहीं हैं। जीके भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन करवाए हैं। इससे जो पहले वीडियो था वही है और वो सेम डिटो क्वेश्चन आपके आया है। आप देख सकते हैं टेलीग्राम पे मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप देख सकते हैं। तो आप आंसर इसका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 क। उसके बाद में जीके के क्वेश्चन आपके हैं। निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया था? तो शिवचरण माथुर हैं। 23 फरवरी 1985 को इन्होंने इस्तीफा दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये आपके जीके के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। अब ये पूरा पेपर है डेनियल क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। पेपर आप देख सकते हैं किस तरह का आपके पेपर आया है। जो आपको क्वेश्चन अच्छे से आते हैं उनको अच्छे से करके आना है, क्योंकि कट ऑफ इसकी कम ही जाने वाली है, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली। पेपर थोड़ा लेवल का आ रहा है। काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो मैंने बताए हैं, सीधे सीधे मिले हैं। टेलीग्राम पर आप देख लेना, आपको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट वहां मिल जाएगा और आपको बता दूंगा इस वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। तो जितना हो सके स्टडी करो, अच्छे से पढ़ के चलो। मेले त्योहार राजस्थान वाला जो पार्ट है उसको और अच्छे से करो। वर्ल्ड की ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वहां भी आपको ध्यान देना है, उसको भी करके जाना है। राजस्थान की हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। राजस्थान की कला संस्कृति की बात करें वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करें वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, करंट अफेयर से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनको आप ध्यान दो, दिमाग लगाओ, यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी हम बात करें तो पेपर का लेवल अच्छा खासा लेवल आया है, इस बार लेवल अच्छा खासा दिया गया है। अब लेवल अच्छा आया है तो डरने की बात नहीं है, कट ऑफ कम ही जाएगी। उस हिसाब से आपको पेपर करना है, 100 के 100 पूरे करने हैं, क्योंकि आपके माइनस मार्किंग नहीं है। लेकिन डरने की बात नहीं है, आप पेपर करो आराम से, तसल्ली से, अच्छे से पेपर करो। प्री का पेपर आपको पास करना है, पास हो जाएगा। ज़्यादा हड़बड़ाहट में कुछ भी नहीं करना है कि पेपर तो हार्ड आएगा, मेरा क्या होगा नहीं होगा, पेपर देने जाऊं नहीं जाऊं। पेपर देना है, सबको पेपर देना है, पेपर भी देना है, अच्छे से देना है। अब आपको राजस्थान की ज्योग्राफी करनी है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी करनी है, उसके क्वेश्चंस देख लेने हैं, करंट अफेयर भी देखना है, ताकि यहाँ से जो क्वेश्चन आए आपके सही हो जाए। अगला जो आपका जो पेपर होगा वो भी वीडियो में जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा। धन्यवाद।